प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। उसका वचन आपको छुएगा, वो आपको ब्लेस करेगा और इस वचन के ज़रिए आपको आशीषित करेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मुँह के शब्दों का महत्व, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 4:29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो आवश्यकता के अनुसार जिससे अनुग्रह हो वही बोलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुंह में बिगाड़ने की, बनाने की, उठने की, गिरने की, बीमारी होने की और चंगा होने की ताकत परमेश्वर पहले से डाल चुका है। पवित्र आत्मा आज भी चाहता है कि आप वचन का अंगीकार करें, ताकि पवित्र आत्मा उन वचनों को पकड़े और उन्हें असलियत में बना दे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और वैसे ही आज भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता है। कुछ चर्च ऐसी हैं, वहाँ वचन है लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। कुछ है जहाँ सिर्फ वरदान है लेकिन वचन नहीं है, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप वचन के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ वचनों को बोलते हैं तो चंगाई, आशीष पैदा होती है और आप उसे मुंह से पैदा करते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, एक समान। आप बोलेंगे और काम होगा, गलत बोलेंगे वह भी होगा, सही बोलेंगे तो वह भी पूरा किया जाएगा। आप वह करो जो आप देखना चाहते हैं। पहली बात, आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा होना चाहिए। आप परमेश्वर की संतान हो। कई बार प्रार्थना कम भी हो तो परेशानी जाती नहीं। अगर काम पूरे करने हैं तो प्रार्थना करनी है। और बाइबल कहती है, क्या एक राह पर अगर दो जन सहमत न हो तो क्या वे इकट्ठे चले सकते हैं? नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत हो तो वह आपके साथ चलेगा। आप अगर उसके साथ सहमत हैं तो वह कहता है कि मैं तेरे लिए मरा, तेरे गुनाहों को माफ़ किया, तुम्हें चंगा किया। नीति वचन 18 की 21 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, अपने मुंह को अगर तू काबू में लेना जानता है तो तू उसका फल पाएगा। आज लोगों के बिजनेस मरे हुए हैं, सेवकाइयाँ मरी हुई हैं, क्योंकि उनके शब्दों ने उन्हें मार दिया है। मेरे प्रियो, शब्द ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, शब्द ही तो बताते हैं आप कौन हैं, आप विश्वासी हो भी या नहीं। जब अय्यूब के बच्चे मर गए, बिजनेस ख़त्म हो गया, तो अय्यूब की पत्नी कहती है, अब परमेश्वर को श्रापित कर और मर जा। अय्यूब ने कहा, हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख न ले? बाइबल कहती है, यह कहकर उसने न तो परमेश्वर के सामने पाप किया, न तो उस पर मूर्खता का दोष लगाया। उसी प्रकार आप अपने मुंह से अच्छे शब्दों को बोलें और वह चीज़ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बन जाएगी। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर की, आज से मेरा मुंह पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाए। मेरी जीभ मेरे होठों पर पहरा बिठाए। आज से जो मैं बोलूँ वह पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज होना चाहिए। आपको अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना है। आपको देखना है कि क्या मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्या नहीं है, क्योंकि आपके शब्द ही आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर तो आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेना है, अगर तो आपको ऊंचा होना है, तो आपको
अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अपनी लाइफ में अंगीकार करना है। बेस्ट सुबह उठकर बेस्ट वर्ड अपनी लाइफ में रिलीज़ करो ताकि खुदावन भी पूरा कर सके। और अगर आप पवित्रताई में नहीं चलते तो आप उस डेस्टिनी पर, उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। पवित्र आत्मा मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, आप उसके करीब नहीं जा सकते, आप उससे बातें नहीं कर सकते। कोई भी काम अगर आपको करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम आज़ाद भी नहीं हो सकते। सो पवित्र आत्मा होना चाहिए आपकी ज़िंदगियों में, वो कब्ज़ा करे। आज पवित्र आत्मा को पुकारो कि पवित्र आत्मा मेरे वर्ड्स पर, मेरी बॉडी पर, मेरी लाइफ पर, मेरी ज़िंदगी पर, मेरे फ्यूचर पर अपना कब्ज़ा कर ले। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर होगा तो आपके रास्ते सीधे होंगे, वो आपको सीधा करेगा, वो चलाएगा आपको अपने पाथ पर, वो चलाएगा आपको अपने रास्ते पर। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। कंट्रोल योर वर्ड्स, वट एवर यू से इन योर लाइफ, कंट्रोल दैट, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।